नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। नरेंद्र मोदी को शिक्षा से इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी क्यों है? उनके दौरे के लिए पूरे जिले के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबके दरवाजों पर ताला लगा दिया गया। फिर भी उनकी रैली बुरी तरह फ्लॉप रही। एक दिन पहले इस संसद में मोदी के मुंह पर वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, भास्कर के रिपोर्टर ने गुरारू से रैली में गया जी पहुंचे छात्र गणेश कुमार से पूछा, आप किसके फैन हैं? तो जवाब मिला आरजेडी के, तेजस्वी यादव के। तो मोदी की रैली में क्या करने आए? कहा, हम कहाँ आए हैं, हमको तो बुलाया गया है, हम सरकारी आईटीआई के छात्र हैं। कॉलेज वालों ने कहा, मोदी की रैली में जाना है तो हम क्या करते, मजबूरी में चले आए। इसी तरह प्रधानमंत्री की सभा में पहुंची महिलाओं ने मगध यूनिवर्सिटी में सभा थी गया में, आपको पता ही होगा। कहा कि हमें बसों में भरकर भीड़ लगाने के लिए बुलाया गया है, हमें मोदी से कोई लेना देना नहीं। एक और महिला ने कहा, हम 500 लोग एक साथ आए हैं, सब एक साथ बैठे हुए हैं चुपचाप, अलग अलग गांव से 4 गाड़ियों में लाए गए हैं। कहा गया था कि मोदी जी की सभा में चलना, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। ऐसे प्रायोजित इवेंट मैनेजमेंट में मोदी जब भौवें चढ़ाकर नाटकीय अंदाज में बोल रहे थे तो लोग राहुल की सहजता से उनकी सीधी तुलना कर रहे थे। लालटेन राज में यहाँ कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। आपको बता दें कि केवल 4 दिन पहले इसी गया जी में राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए हाथ में संविधान लेकर जोरदार भाषण दिया था और कहा था कि इस संविधान ने वोट का जो अधिकार दिया है उसे चुराने वालों को सबक जरूर सिखाना है। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। अब देखिए कि बिहार की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोर पर हल्ला काट रखा है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। मोदी के दौरे के बीच दोनों नेताओं ने मुंगेर में खानकाह रहमानी के बुजुर्गों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। वोट चोर, वोट चोर, अब देखिए कि एक तरफ सड़कों पर संघर्ष करते, लोगों से संवाद करते, पसीना बहाते, दिन रात दौरा करते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, तो दूसरी तरफ शानदार साफा बांधकर, स्नो पाउडर मारकर, गमकौआ तेल लगाकर 5 स्टार पंडाल में भी पैदल चलने से इनकार करते हुए नरेंद्र मोदी वह मंच तक भी जीप से ही गए। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। किसी ने नहीं कहा कि ये जनता का अपमान है, कम से कम पंडाल के अंदर तो पैदल चल लीजिए। दूसरे वाले डिप्टी सीएम का कोई अता पता ही नहीं था। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में लोग पहले कपड़ा तक नहीं पहनते थे। पहले यहाँ क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके, आप सबको मालूम है, काम करना शुरू किया। अब यहाँ सभी इंतजाम करा दिए गए। एक और बात, उसी गया जी में राहुल गांधी ने 18 अगस्त को मंच पर धरती पुत्र दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को अपने साथ बैठाया था।
एक तस्वीर आपने भी देखी होगी, याद हो तो, जब राहुल गांधी पानी की बोतल खोलकर भागीरथ मांझी को पानी पीने के लिए दे रहे हैं और भागीरथ मांझी थोड़े से सकुचाए हुए हैं और उनको एटीज कर रहे हैं राहुल गांधी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गया जी की उसी जनसभा में राहुल ने उन्हें नए पक्के घर की चाबी भी सौंपी थी। तेजस्वी यादव ने एक पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा, आज गया जी में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार की न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। अब देखिए, गौर कीजिएगा, राहुल गांधी अपने साथ भागीरथ मांझी को बैठाते हैं मंच पर, दशरथ मांझी के बेटे को, और नरेंद्र मोदी किसको बैठाते हैं? नवादा से आरजेडी के विधायक विभा देवी को। और विभा देवी कौन है? राजबल्लभ यादव की पत्नी। और राजबल्लभ यादव कौन है? रेप के एक मामले में निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और हाई कोर्ट से उनके बरी होते ही विभा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया, पहुंच गए मोदी के पास, या कहिए मोदी ने उनको अपने पास बुला लिया और मोदी भाषण दे रहे थे नैतिकता पर। आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। देखिए, तेजस्वी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा ने मोदी को बुरी तरह परेशान कर रखा है। संसद से लेकर सड़क तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं। चुनाव आयोग उन्हें बचाने के चक्कर में खुद ही बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। माताओं और बहनों के नाम पर सीसीटीवी फुटेज न देने की उसकी निहायत बेतुकी दलीलों का पत्रकार तक मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारा वीडियो न बनाएं। कृपया हमारा वीडियो ना लें। वोट डालने जा रहे हैं, प्रिवेसी का मामला है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का बिहार में अपनी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। उनके समझ में नहीं आ रहा कि राहुल का मुकाबला करना कैसे है। बताते हैं, देखिए, 2025 में पीएम मोदी का यह छठा बिहार दौरा है। इससे पहले वह फरवरी में भागलपुर आए थे, अप्रैल में मधुबनी, मई में पटना और काराकाट, और जून में सिवान और जुलाई में मोतिहारी, और इस बार वह दिल्ली से गया पहुंचे और गया से हेलीकॉप्टर से बेगूसराय के लिए उड़ गए। वहां उन्होंने गंगा नदी पर बने उल्टा सिमरिया 6 लेन पुल परियोजना का उद्घाटन किया। अब देखिए कि बेगूसराय से गया के बीच 250 किलोमीटर का फासला है। मोदी यह फासला आसमान से तय कर रहे हैं। दिल्ली से सीधे गया और गया से सीधे बेगूसराय, बीच में कुछ नहीं। और राहुल तेजस्वी यही फासला जमीन से तय कर रहे हैं। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को, बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। मोदी के दौरे को लेकर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्विटर पर डालकर लिखा, एहो पीएम जी, काहे बोलते हैं इतना झूठ सुबह शाम जी। गया में आज जुमलों की बारिश करने से पहले यह गाना जरूर सुन लेना। बिहार की जनता ने उद्गार है आपके लिए। पीएम जी, काहे किए जुल्म जी, वोटर लिस्ट से क्यों कटवाए नाम, क्यों झूठ बोलते हो सुबह शाम, तंग बिहार की
देखिए, एक बात तो समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस बार चुनाव को एक तरफा मोड़ना भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। और जब 2020 के चुनाव में यह नहीं हुआ तो इस बार कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर थे और राहुल गांधी ढलान पर, और बावजूद इसके आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो इस बार मामला एकदम उल्टा है ना। मोदी के लिए संसद से सड़क तक चोर चोर के नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी एक जुझारू, उदार और समन्वयवादी नेता के तौर पर खड़े हो चुके हैं। पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने एस भारत हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।